दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और जम्मू कश्मीर की सियासत पिछले कई दिनों से गरमाई हुई है, चाहे वो श्रीनगर के अंदर स्तंभ के चिन्ह को नष्ट करने की घटना हो या फिर जिला डोडा के अंदर महराज मलिक एमएलए डोडा के ऊपर पीएसए लगने की बात हो। ऐसे में जम्मू के अंदर भी अलग अलग तरह से जो सियासतदान है या सिविल सोसाइटीज हैं अपनी अपनी बात रख रही है। इस समय हमारे साथ मुकेश सिंह जी मौजूद हैं, युवा राजपूत सभा वाइस प्रेसिडेंट। इनसे बातचीत करते हैं कि महराज मलिक की अरेस्ट और पीएसए लगने की घटना को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति पर इस समय जो कुछ हो रहा है उस पर इनका क्या कहना है। आपका सबसे पहले स्वागत है। कैसे आप इस पूरी घटना को देखते हैं? बहुत सारी बातें हो रही हैं, ओपिनियन अलग अलग लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोग हरविंदर सिंह डीसी डोडा के फेवर में है, लेकिन बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो एक एमएलए है उस पर पीएसए नहीं लगना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि डीसी साहब के जो उन्होंने उनके लिए जो शब्द कहे उसके लिए मैं उनका सपोर्ट नहीं करता। मैं क्या, कोई जम्मू का कोई बात भी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एक चुने हुए एमएलए को पीएसए लगा देना ये भी कोई हल नहीं है। अगर किसी को दिल को ठेस पहुंची, कोर्ट खुले हैं, कोर्ट में जाना चाहिए। अगर सारा हमारे हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी कोर्ट है जहाँ पे फैसले होते हैं। आज तक अच्छे ही फैसले हुए, हक में हुए, लोगों को इंसाफ मिला, चाहे देर से ही मिला लेकिन मिला जरूर। मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ कि आप कोर्ट में जाना चाहिए था उनके खिलाफ, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो डीसी साहब ने पीएसए के लिए कहा होगा, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि आप, क्योंकि वो आगे भी बीजेपी या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहते हैं, शायद उसका भुगतान उनको इस बहाने से देना पड़ा। आपको लगता है कि डीसी साहब के कंधे पर रखकर वार किया गया है महराज मलिक पर? पीछे सियासत है इस बात के? देखिए, मैं जहां तक डीसी साहब को जो मैंने सुना है और जो मैं जितनी जानकारी 2-3 दिन में, पहले तो मैं थी नहीं, 2-3 दिन में जो मैंने भी जो इकट्ठी की उसके मुताबिक वो अच्छे इंसान है, लेकिन वो इतने भी गुस्से वाले नहीं है, या इतने भी, मैं कहता हूँ अपनी पे कोई बात आए तो वो कानून को ताक पे रखते हैं, ऐसे नहीं है। मुझे लगता है उनके कंधे पे रख के एक पीएसए लगाने की कोशिश की गई। पीएसए कोई हल नहीं है, पीएसए के लिए और लोग बहुत हैं। जम्मू में ड्रग्स मतलब इतने हैं कि कहने की बात नहीं। चिट्टा बेच के जिन्होंने हालत बुरी की हुई है लोगों की, बच्चों को गलत राह पे लगा के रखे हुआ, गाय का व्यापार करते हैं, उनके लिए पीएसए होना चाहिए। गुंडों के लिए होना चाहिए, जो गोलियां चला रहे हैं, आए दिन गोली चल रही है, उन पे पीएसए लगना चाहिए। एक चुने हुए एमएलए पे पीएसए लगना चाहिए। हाँ, अगर उनको मौका देना चाहिए था माफी मांगने का। मैं आपके माध्यम से भी, अगर कहीं कभी भी जब वो एमएलए साहब सुने तो उनको इस बात का पछतावा आना चाहिए। पे बड़े सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कि भाजपा के नेता विक्रम रंधावा हो गए या अन्य लीडर्स की जो बातें हैं उनको रिपीट करके वीडियो पे दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ अभद्र भाषा ही एक वजह थी पीएसए लगने के पीछे? ऐसे में तो कई सारे भाषाएं जो है वो निकल कर आ जाती हैं जब गुस्सा होता है व्यक्ति। क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं भी डीसी साहब की जगह होता, लेकिन हाँ, डीसी नहीं होता, एक आम इंसान होता, जैसे मैं आपके साथ आम इंसान खड़ा हूं, फिर मैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर देता, उल्टी ही देता, क्योंकि माँ बाप पे जो कोई बात कहता है तो बुरी लगती है कि माँ बाप के और घर पे आप किसी बात करो वो गलत है। लेकिन फिर अगर अभद्र भाषा पे ही लगने हैं तो बहुत एमएलए ने बहुत बोला हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं आपने 2 नाम लिए, वो भी भाई हैं हमारे, जम्मू के ही हैं, लेकिन और भी कई एमएलए होंगे जिन्होंने बड़ी अभद्र भाषा यूज की होगी। उन पे पीएसए क्यों नहीं लगाया गया? उन्होंने क्यों लगाया? इन्होंने, कई लोगों ने देश के बारे में भी उल्टा बोला हुआ है, देश के खिलाफ बोले, उनके लिए पीएसए नहीं है। चुने हुए एमएलए इस टाइम, जितना खासकर इस टाइम जो वक्त चल रहा है वो जम्मू के लिए बहुत क्रूशियल चल रहा है, क्योंकि जम्मू पे त्रासदी आई हुई है और वो एमएलए पहाड़ों का है। आप देखेंगे डोडा पहाड़ी एरिया, मैं कोई उनका, आपका उनकी पार्टी का कोई वर्कर नहीं हूँ, ना मैं कोई सपोर्टर हूं, ना मैं किसी और पार्टी का सपोर्टर हूं, लेकिन आम, मैं एज अ मुकेश सिंह, मैं खुद कहता हूं कि वो पीएसए का हल नहीं है। लोगों के काम कैसे होंगे? वो 6 महीने भी अंदर रहते हैं तो लोगों के काम कैसे होंगे? लोग जेल में थोड़ी जाएंगे। ये कोई दिल्ली वाली गवर्नमेंट थोड़ी होगी कि केजरीवाल जी अंदर थे, वो सीएम थे, अंदर से काम थोड़ा बहुत कर भी होंगे, ये कैसे कर पाएंगे? महराज मलिक लेकिन सुर्खियों में कंट्रोवर्सीज के चलते रहते हैं। विधानसभा सत्र हुआ, आखिरी दिन में तोड़फोड़ हुई, गाली गलौच हुई, अपनी बात को रखने का तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से वो उस चीज को रखते हैं और मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं जब भी उनकी कोई बातचीत होती है, डॉक्टर्स के साथ भी पिछले समय में काफी मनमुटाव रहा, बहसबाजियां हुई, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर आ गए। क्या लगता है आपको कि एक लीडर की क्वालिटी के अंदर उसकी जबान भी बहुत मैटर करती है और उसका काम करने का तरीका? देखिए, काम तो सबसे आगे होता है, लेकिन आपके बोलने का जो ढंग है
वो लोगों के दिल में जाता है। ये जो आपके शब्द है ना, अगर आपके कानों से अगर दिल तक चले गए तो आप उसको पूरी उम्र नहीं भूल सकते। अगर ये कड़वे गए तो आप तब भी उसको भूल नहीं पाओगे। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं कभी, लेकिन मैं कहता हूँ 100 में से 70-80% वो ठीक भी बोलते हैं। वो सरकारों के अगर कटघरे में खड़ा करते हैं तो बोलते हैं, होता कुछ नहीं, बात की बात है। लेकिन वो 30% वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट है, तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेता है, आपको लोग कुछ हम नहीं तो कोई ना कोई आपको आइडल मानता होगा, फिर वो भी आपकी तरह व्यवहार करेगा, वो अच्छा नहीं, एक नेता के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल। अब 2 साल के लिए उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, पीएसए है, वो डायरेक्ट अपनी बात को भी क्लियरली नहीं रख पाएंगे। कितना मुश्किल आपको लगता है उनके लिए होने वाला है? क्योंकि एक तो वो इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस से आते हैं, एक लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, ऐसे में उनका पीएसए के चलते डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। कितना डिफिकल्ट रहेगा, या कोई उनको हेल्प मिल पाएगी? देखिए, हमें एमएलए की सपोर्ट में तो कोई कहना नहीं है कि एमएलए को हम कहते हैं उनको बाहर निकालो, क्यों निकालो, लेकिन उन लोगों को पूछो जिनके जो लोग सफर करेंगे। एक एमएलए जब तक पूरा दिन बैठता है, पूरा दिन बैठ के वो कम से 500 बंदे को उनकी बातें सुनता है, दुख सुनता है, उनके मसले हल करता है, वो नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या फायदा लोगों को एमएलए बनाने का, अगर चुन के एमएलए बनाए। बाकी सरकारें आगे नहीं सुनती, आपको पता, आगे डबल चल रही है, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। गवर्नर साहब अलग चला रहे हैं, सीएम साहब अलग चला रहे हैं, ना सीएम के साथ पूरी पावर है, ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उपराज्यपाल जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेवार है। किस तरह से आप इस बात को देखते हैं? देखिए, अब वो डॉक्टर साहब हमारे से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, वो हमारे काफ़ी, मैं कहता हूँ हमारी उम्र से 50 के नीचे ही है, वो इस टाइम 70-80 के पास हैं, उनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा हो सकता है, उनकी बात सच भी हो। अगर सच है तो गवर्नर साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो किसी पार्टी का एमएलए हो, अगर उसने गलत वर्ड किए हैं तो उसके लिए कोर्ट खुले हैं, कोर्ट में जाना चाहिए। उस डीसी को, जिसका बेचारे का दामन बिल्कुल अभी तक साफ है, उसके कंधे पे ये बैठ के बंदूक नहीं चलानी चाहिए थी। हाँ, अगर वो डीसी साहब, मैं कहता हूँ, मुझे जैसा लगता है वो डीसी साहब में वो लोग इंसान नहीं है कि वो पीएसए लगाने कि अपने पे जो बात है उस पर पीएसए लगा दें। और भी बड़ी चीजें हैं, बड़े पीएसए, मैं कहता हूँ डोडा में बड़ी दुनिया होगी पीएसए, जम्मू में बड़ी है, वो उनको पीएसए लगाइए। डीसी साहब के कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है। हाँ, जब भी मेराज मलिक जी बाहर आए या आपके माध्यम से मेरे को सुने, मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल किसी से जो मर्जी हो सकती है, लेकिन किसी के माँ बाप के लिए, किसी के घर के लिए बोलना बहुत गलत है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो महराज मलिक के संदर्भ में इनका ये कुछ कहना था, लेकिन आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए अपनी राय। वीडियो को भी शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।